ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब, एक और सवाल आपसे। इस इलाके का एक ही मुख्यमंत्री बना है, वो आपके पिताजी, और वो दूसरे मुख्यमंत्री थे हरियाणा बनने के बाद। 7 महीने 10 दिन मुख्यमंत्री रहे वो। किसी भी इलाके को कुछ भी देने के लिए बड़ा लंबा पीरियड होता है। उन्होंने इस इलाके को कोई खास तोहफा दिया? 2 चीज़ें थीं जो आज भी मैं छोटा था उन दिनों के अंदर, इतना ज़्यादा तो मैं पूरे को ध्यान नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें ध्यान में ज़रूर आती हैं, जहन में हैं। एक तो कि किसान को उस टाइम के ऊपर अपना अनाज बाहर भेजने पे पाबंदी थी। हरियाणा के अंदर सिर्फ 60% या 40% पानी का एरिया था, 60% बैरानी फसल हुआ करती थी, जौ हुआ करता था, सरसों हुआ करती थी, इस तरह के धान वान तो बहुत ही कम हुआ करता था। तो ये मोटा अनाज बाहर भेजने की अनुमति मेरे पिताजी ने दी, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि अनाज अंगूरों के तौर के ऊपर बिका, ये समृद्ध हुआ किसान। ये फौरी तोहफा था और कोई ऐसा स्थायी तोहफा जिसको लोग याद करें? जो दूसरी बात थी, आज के दिन हमारे हरियाणा के अंदर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लागू करी हैं। हरियाणा के अंदर पानी की या बिजली की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं, आप भी शायद हरियाणा से ही संबंध रखते हैं पुराने तौर के ऊपर। जगह जगह के ऊपर पंप लगाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कनाल, महेंद्रगढ़ कनाल, सिवानी कनाल, फणा डिगड़ा, जो भी बैरानी एरिया के अंदर या बांगड़ के अंदर जो भी नदियाँ गई हैं या नहरें बनाई गई हैं, वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स के माध्यम से बनाई गई हैं। जब हरियाणा में बिजली ही नहीं, 24 घंटे बिजली ही नहीं मिल पाती, तो जो कैनाल के अंदर नीचे स्तर से ऊपरले स्तर के ऊपर पानी बनाने की योजनाएं हैं, वो तो फेल होनी ही है। जब एक लेवल पूरा नहीं भरेगा तो दूसरे लेवल के ऊपर चढ़ाने के लिए आपके पास पानी नहीं होगा। तो जब पहला लेवल भरने लगता है, उससे पहले आपकी बिजली चली जाती है, वापस पानी जहाँ से आया था वहीं चला जाता है रुड़ करके। बिल्कुल ठीक है। मेरे पिताजी की ये सोच थी और इंजीनियर्स के माध्यम से उन्होंने अप्रूव कर दी थी। उन्होंने सोना लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लागू करी थी। एक जगह लिफ्टिंग करनी थी पानी को, सोना पहाड़ी पे है, आपको पता है। तो सोना के ऊपर एक बार सिर्फ आप लिफ्ट करके पानी को पहुंचा दें, उसके बाद रुड़ता रुड़ता नांगल चौधरी तक चला जाएगा, आपको बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्कीम रद्द ही ना कर दी गई हो। आज भी वैसे कागज़ों में तो कहीं पड़ी होगी, फाइलों के तो पड़ी होगी, लेकिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र को, जो बतौर चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों को फ़ायदा पहुँचाने के नाते लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स लागू करी, जिसका मैं समझता हूँ आज के दिन कोई उपयुक्त कोई फ़ायदा हो नहीं पाया। नंबर एक तो पानी नहीं हमारे को मिल पाया, नंबर 2 बिजली हमारे को पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं मिल पाई। तो जो टेल तक के जो क्षेत्र हैं उनमें तो पानी पहुँचा ही नहीं, और पानी खर्च और हो गया ओवर ड्राइंग की वजह से, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए हो या गुड़गांव जैसे शहर के अंदर डेवलपमेंट के वास्ते हो। तो जो पानी नहीं रहेगा तो आइंदा के लिए लोग कैसे यहाँ पर बसेंगे, मेरे को तो इस बात की चिंता है। 2 काम आपने बताया कि आपके पिताजी ने 2 काम किए। एक तो अनाज की आवाजाही पर रोक थी, वो रोक हटवाई, और दूसरी बात उन्होंने लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम तैयार की जो इम्प्लीमेंट नहीं हो। 10 महीने जैसे आपने कहा था उसमें हो नहीं पाया। हाँ, 7 महीने 10 दिन रहे वो मुख्यमंत्री। ये बताइए कि कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई बड़ा इस तरह का प्रोजेक्ट जिसकी आप बात करते हैं कि हमें इस इलाके में मिलना चाहिए, उस वक्त उन्होंने कुछ दिया? 10 महीने में, 7 महीने 10 महीने में तो आप भी जानते हैं कि ये इस तरह से नहीं मिल पाते। लेकिन हम आज फ्यूचर की बात कर रहे हैं। पिताजी की राजनीति समाप्त होने के बाद उनका वारिस आज के दिन मैं बन गया हूँ। आज मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो मेरे पिताजी की जो आशाएं थीं, मंशाएं थीं, जो आस्थाएं लोगों की उनके प्रति थीं, उसको मैं मुकम्मल करूं। तो आज मैं आपको बता सकता हूं कि जो सवाल आपने पूछा है यूनिवर्सिटी का, केंद्र के अंदर, केंद्र की तरफ से जो यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, उस टाइम मैं भी एमएलए था, एमपी था, केंद्र में मंत्री भी था। डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव के अंदर केंद्र ने दी। पहली यूनिवर्सिटी देश की है और तीसरी यूनिवर्सिटी विश्व की है। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि आज के दिन गुड़गांव से लेकर के जयपुर वाले हाईवे के ऊपर बिनौला के अंदर हाल ही के अंदर उसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने रखा है।
एंटनी साहब की मौजूदगी में। दूसरा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी की आपने जिक्र किया। हरियाणा के अंदर कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं थी। यूपीए 1 के दौरान एक नीति बनी कि जिन प्रांतों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं उन प्रांतों के अंदर 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी तजवीज़ करी जाएं ताकि उनको भी, वहाँ के बच्चों को भी एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। जब ये यूनिवर्सिटी हरियाणा के नंबर आई तो हमारे को ऐसा लगा कि ये जो दक्षिणी हरियाणा हमारा है इसको आज भी वंचित रखा जाएगा। 5-6 ज़िले हैं इसके अंदर, एक भी यूनिवर्सिटी ज़िले के अंदर नहीं है। अनेक ज़िलों के अंदर 2 ज़िलों के पीछे तो कम से कम एक यूनिवर्सिटी है, और कुछ ज़िले ऐसे हैं, रोहतक है, सोनीपत हैं, जिनमें एक एक ज़िले में 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटी हैं। तो इस बात की शंका मुझे हुई, और उस टाइम माननीय अर्जुन सिंह जी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री हुआ करते थे, और मैंने उनसे जा कर के कहा कि जी हमारे को यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, अगर आप प्रांतीय यूनिवर्सिटी को ही केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए लिए जाएंगे। केंद्रीय यूनिवर्सिटी को एक किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किसी प्रांतीय यूनिवर्सिटी के जगह के ऊपर स्थापित कर दिया जाएगा और हम फिर वंचित रह जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस मसले को टेकअप करता हूँ। कैबिनेट के अंदर ये मसला चर्चित हुआ कि भाई जहाँ पे ऑलरेडी स्टेट की यूनिवर्सिटी है वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसे रोहतक में अगर है यूनिवर्सिटी तो रोहतक को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दी जाएगी। सो कैबिनेट के फैसले के उपरांत जब ये निर्णय हुआ कि उन ज़िलों में ही स्थापित की जाएगी जहाँ पे कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है, सो दक्षिणी हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ के अंदर पाली गोठड़ा गांव के अंदर अर्जुन सिंह जी ने उसका उद्घाटन या फाउंडेशन स्टोन रखा। और वो जो समझता हूँ कि जब केंद्रीय सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी के अंदर 2 यूनिवर्सिटी का जो मैंने आपको जिक्र किया है, इसमें मेरा भी योगदान थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं मंत्री भी था डिफेंस का और मैं सांसद भी था। और एक सैनिक स्कूल जो रेवाड़ी के अंदर मैंने खुलवाया है, उसके अंदर मैं समझता हूँ भारत सरकार का हाथ है, और क्योंकि मैं लोकसभा का सदस्य था तो डिफेंस मिनिस्ट्री में था, मेरा भी हाथ है कि रेवाड़ी में एक हमने सैनिक स्कूल खुलवाया, जो कि वेंकटा रमन सन 65 के अंदर जब आए थे बतौर डिफेंस मिनिस्टर, 75 के अंदर जब आए थे बतौर डिफेंस मिनिस्टर, जब उन्होंने कहा था कि ये होना चाहिए रेवाड़ी के अंदर। और क्यों हुआ रेवाड़ी के अंदर? क्योंकि आज के दिन हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा नफरी एक्स सर्विसमैन की अगर किसी ज़िले में है तो वो रेवाड़ी ज़िले के अंदर है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये केंद्र की जो उपलब्धि हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा मेरे भी आएगा। सीधे सवाल में आज हम बातचीत कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह से। बातचीत अधूरी रही, अगले हफ्ते भी इनसे बातचीत का सिलसिला बना रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।